सो वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ प्योर सीरीज। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का क्वेश्चन है गिग्स आइलैंड। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। सो गिग्स आइलैंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एन क्रॉस एम मैट्रिक्स, ठीक है। सो उसने क्या किया कि अपने पास एक आइलैंड है, उसको उसने रिप्रेजेंट किया एन क्रॉस एम मैट्रिक्स में, ठीक है। सो द आइलैंड इज टच्ड बाय द इंडियन ओशियन फ्रॉम द टॉप एंड लेफ्ट एजेस एंड द अरेबियन सी फ्रॉम द राइट एंड बॉटम एजेस, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि जो अपना जो आइलैंड है उसको बनाते हैं, ठीक है। तो जस्ट एन एग्जांपल मैं बना रहा हूँ एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये हो गई अपने पास, ये हो गई मैट्रिक्स, ओके। तो ये अपना आइलैंड है, ठीक है। तो इसने क्या कहा है? इसने कहा है कि टॉप एंड लेफ्ट में इंडियन सी फ्रॉम द टॉप एंड लेफ्ट, ठीक है। तो टॉप क्या हो गया ये, तो यहाँ पे उसका क्या है, यहाँ पे उसका इंडियन ओशियन, ठीक है। इंडियन ओशियन, इसने बोला है जैसे इंडियन ओशियन फ्रॉम द टॉप एंड लेफ्ट एजेस एंड द अरेबियन सी फ्रॉम द राइट एंड बॉटम। तो यहाँ राइट में अरेबियन सी है और बॉटम में अरेबियन सी है, ठीक है। ये बोला है उसने, ओके। सो और क्या बोला इसने? ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट्स द हाइट ऑफ द सेल। तो इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है, अपन क्या समझ सकते हैं, अपनी जो सेल है ना उसको एक बिल्डिंग समझो तुम लोग, ठीक है। तो ईच सेल को एक बिल्डिंग समझो और उस बिल्डिंग की हाइट अपने को दी हुई है, ठीक है। अपन क्या समझ रहे हैं, अपने पास एन क्रॉस एम की एक मैट्रिक्स है, ठीक है। और उसकी जो ईच सेल है वो उस पर एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की हाइट अपने को दी हुई है, ठीक है। तो ईच एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द सेल, ठीक है। इतना समझ गए? उसके बाद आगे चलते हैं। सो ड्यू टू द रेनी सीजन द आइलैंड रिसीव्स अ लॉट ऑफ रेनफॉल, ओके। तो क्या हो रही है? बारिश हो रही है वहां पे। एंड वाटर कैन फ्लो इन 4 डायरेक्शंस, अप डाउन लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो जो वाटर है वहां पे रेनफॉल हो रही है और जो वाटर है वो कैसे जा सकता है? ऊपर जा सकता है, साइड मतलब चारों डायरेक्शन में जा सकता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि अगर रेनफॉल हो रहा है और मैं इस वाले की बात कर रहे हैं, इस वाले अगर अपन जो बिल्डिंग है इसकी बात करें, तो इस पर से जो पानी है वो 4 डायरेक्शंस में जा सकता है। 4 डायरेक्शन कैसे? या तो यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ कैसे जा सकता है इसकी भी एक कंडीशन, इसकी क्या कंडीशन है? फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल विद हाइट इक्वल और लोअर, ठीक है। तो इसकी क्या कंडीशन है? देखो, मान लो ये वाला जो सेल, इस ये वाली बिल्डिंग की मेरी 5 हाइट थी, ठीक है। और इस वाली की थी 4, ठीक है। तो अब पानी, और यहाँ पे थी 6, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि पानी जो फ्लो कर सकता है वो बड़ी हाइट वाली बिल्डिंग से और छोटी वाली हाइट बिल्डिंग तक ही जा सकता है। जैसे 5 से 4 पे तो जा सकता है, लेकिन 5 से 6 पे नहीं जा पाएगा, ठीक है। 5 से 6 पर पानी नहीं जा सकता अगर रेनफॉल हो रहा है 5 वाली बिल्डिंग पे। अभी मैं सिर्फ मान रहा हूँ कि 5 वाली पे हो रही है, ठीक है, सारे आइलैंड पे नहीं हो रही। सिर्फ अपन मान रहे होगी तो सारे पे ही होगी, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं कि सिर्फ 5 वाले पे हो रही है। तो 5 पर अगर पानी गिर रहा है तो 5 से 4 पर फ्लो कर सकता है, लेकिन 5 से 6 पर वो फ्लो नहीं कर सकता। ये तो सेम हाइट हाइट वाली है उस पर फ्लो करेगा, या फिर जो छोटी हाइट वाली है उस पर फ्लो करेगा। ये अपन समझ सकते हैं, कोई नॉर्मल बात है कि जो बड़ी बिल्डिंग है उस पर से छोटी वाली बिल्डिंग पर से तो जा सकता है, लेकिन छोटी वाली बिल्डिंग से बड़ी वाली बिल्डिंग पर पानी नहीं जा सकता, फ्लो नहीं कर सकता, ओके। सो ये कह रहा है। सो यू नीड टू फाइंड द नंबर ऑफ सेल्स फ्रॉम वेयर वाटर कैन फ्लो टू बोथ द इंडियन सेल एंड द अरेबियन सेल, ठीक है, अरेबियन सी। तो इंडियन ओशन एंड द अरेबियन ओशन, अरेबियन सी, ठीक है। तो इसका इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का ये मतलब है अपने को नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बतानी है, ठीक है। नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बतानी है, उनकी क्या कंडीशन है? नंबर ऑफ बिल्डिंग्स जहां पर अगर रेनफॉल हो तो वहां से पानी इंडियन ओशन में भी चला जाए और अरेबियन ओशन में भी चला जाए, ठीक है। तो इसका कहने का क्या मतलब है, इसको मैं एग्जांपल से समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो, यहाँ पे 5 था, ठीक है, और मान लो यहाँ पे थी 6, ठीक है। यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, ठीक है, ऐसा कुछ था। अब हो रहा है 5 वाले पे रेनफॉल हुआ, ठीक है। 5 वाले पे अगर रेनफॉल हुआ तो 5 से पानी कहाँ कहाँ जा सकता है? और यहाँ पे मान लो 6 था, ठीक है। 5 से पानी 4 डायरेक्शंस में जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है और यहाँ जा सकता है, ठीक है। 4 डायरेक्शंस में जा सकता है। अब देखो, 5 से 6 पर नहीं जा सकता, तो ये क्योंकि 6 बड़ा है तो ये वाली कंडीशन तो अपनी फॉल्स हो गई। अगर नीचे वाली देखें, जो नीचे वाली है, तो अगर नीचे वाली भी देखें तो 5 से 6 पर नहीं जा सकता, ये वाली कंडीशन भी अपनी जो थी वो कैंसिल हो गई। अब देखो, लेकिन 5 से 4 पर जा सकता है, ठीक है। 5 से 4 पर जा सकता है और यहाँ से भी 5 से 4 पर जा सकता है, ठीक है। और अगर अगर आप देखें तो 4 पे चला गया, अब 4 से यहाँ पे बाहर निकल जाएगा कहाँ पे? इंडियन ओशन में, तो ठीक है, इंडियन ओशन में तो चला गया। तो अब 4 से यहाँ पे 1 पे जाएगा और 1 से अरेबियन में निकल जाएगा, तो अरेबियन में चला गया। तो ऐसे ही अपने पास अपनी सेल्स बतानी है। जैसे ये 5 था, तो 5 पर अगर रेनफॉल हुआ, अगर वहां पे पानी डले, पानी गिरे, तो वो इंडियन ओशन में भी उसका पानी चला जाए और अरेबियन ओशन में भी उसका पानी चला जाए। तो ऐसी अपने को नंबर ऑफ बिल्डिंग्स बतानी है,
ठीक है, समझ गए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसका एक अगर एग्जांपल से देखें तो ये अपने को आइलैंड दिया हुआ था, इसकी मैट्रिक्स दी हुई थी, और इसका देखें तो इसमें देखो अभी आंसर देखते हैं, इसका आंसर कैसे निकाल रखा है इसने, फिर अपनी अप्रोच देखेंगे अपन अब कैसे कर रहे होंगे इसको। ठीक है, तो अगर देखें तो 4 पे अगर पानी गिरा, अगर 4 पे गिरा तो 4 से यहाँ पे चला जाएगा, 4 से यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, 4 वाला ठीक है, ओके। अगर इस वाले 4 की बात करें तो 4 से इधर गया, ठीक है, और 4 से 4 पे जा सकता है क्योंकि सेम वाले पे भी जा सकता है, और 4 से बाहर निकल जाएगा ये, तो ये वाला 4 भी ठीक है। और इस वाले 4 की बात है तो यहाँ से 4 से इधर निकल जाएगा, और 4 से 2 पे गया तो इधर भी निकल गया, ओके। अब देखो 6 की बात करें तो 6 से 4 पे जाएगा, 4 से 4 से जाएगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, और 6 से 3 यहाँ पे इंडियन में चला जाएगा, तो 6 वाला भी ठीक है। उसके बाद 5 की बात करें तो 5 से 3 पे गया, 1 पे गया। अब देखो 5 से 6 पे नहीं जा सकता, लेकिन 5 से 4 पे आ सकता है, 5 से 4 पे गया, 2 पे गया, नीचे आ गया। ठीक है, और ये अरेबियन में ऐसे भी जा रहा था, 5 से अपन नीचे भी ला सकते थे इसको। ठीक है, उसके बाद 7 की बात करें तो 7 से 6 पे इधर निकल गया, और 7 से 1 से नीचे निकल गया, और ऐसे ही इस 6 से यहाँ पे भी निकल जाएगा, इस 6 से यहाँ पे भी निकल जाएगा, दोनों उसमें ओशियन में और सी में दोनों में चल जाएगा। अब देखो 4 की बात करें अपन, 4 पे 4 इसने आंसर नहीं दे रखा, जो ब्रैकेट्स में थे वही आंसर थे। अगर 4 की बात करें तो 4 में देखो कहाँ कहाँ पानी जा सकता है, 4 में यहाँ पानी जा सकता है क्योंकि 1 है, इधर नहीं जा सकता, ऊपर जा सकता है, नीचे जा सकता है। तो 4 से 3 पे गया, यहाँ नीचे निकल गया। ठीक है, अरेबियन में तो चला गया। उसके बाद अब अपने को कहाँ पे पहुंचाना है, अरेबियन में चला गया, इंडियन में पहुंचाना है। ठीक है, इंडियन में अगर 1 पे है, देखो 1 से 7 पे नहीं जा सकता, 5 पे भी ऊपर नहीं जा सकता, 1 से 1 नीचे वहीं पे आ जाएगा, और यहाँ से सेम यहीं पे फिर नीचे आ जाएगा, 6 पे नहीं जा सकता यहाँ से, तो इंडियन में नहीं जा रहा है। अगर अपन 4 से देखें, 4 से ऊपर भी गया तो ऊपर भी 4 नहीं जा सकता है, क्योंकि अरेबियन में तो जा रहा है, 3 से भी फिर 1 से निकलेगा ऊपर, लेकिन ये इंडियन में नहीं जा रहा, इसलिए वो आंसर में नहीं है। तो अपने को वो नंबर ऑफ बिल्डिंग्स या वो नंबर ऑफ सेल्स बतानी है जहां से पानी फ्लो करता हुआ कहाँ पे निकल जाए, वो पानी फ्लो करता हुआ निकल जाए अपना दोनों जो अपने दिए हुए हैं, इंडियन ओशन में भी और अरेबियन सी में भी। ठीक है, तो इतना समझ गए, और कैसे समझ गए कि पानी कैसे फ्लो कर रहा होगा ये समझ गए। ठीक है, तो अपन इसको कर कैसे रहे होंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा हूं मैं, एक मैट्रिक्स बना रहा हूं, और ये मैट्रिक्स अपनी जो आइलैंड को वो रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, ओके, सो उसमें कुछ रोज है, कुछ कॉलम्स है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरा इंडियन ओशन है उसको मैं प्लस प्लस से, क्योंकि ऊपर है और यहाँ पे लेफ्ट में, तो मैंने क्या किया, ऊपर और लेफ्ट में इसको प्लस प्लस से रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पे इंडियन ओशन है, और जो अरेबियन है उसको मैं माइनस माइनस से ऐसे डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, इतना समझ गए अपन। तो अब देखो, अगर इंडियन ओशन की बात करें तो इंडियन ओशन में पानी कहाँ कहाँ से जा सकता है, इंडियन ओशन में पानी जाने के कौन कहाँ से तरीके हैं। देखो इंडियन ओशन में हो सकता है कि पानी ऐसे निकल जाए, क्योंकि इस वाली सेल से इससे निकल सकता है, ऐसे जा सकता है, या फिर हो सकता है यहाँ से पानी निकल जाए, यहाँ से पानी निकल जाए, या फिर यहाँ से पानी निकल जाए, यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, यही सेल्स है जहाँ से इंडियन ओशन में पानी जाएगा। यहाँ से तो नहीं जा सकता इंडियन ओशन में पानी, यहाँ से तो नहीं जा सकता इंडियन ओशन में, यहाँ से नीचे से तो नहीं जा सकता इंडियन ओशन में पानी, या फिर इस वाली सेल से भी नहीं जा सकता, इस वाली सेल से भी पानी नीचे नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये सेल्स है जहां से इंडियन ओशन में पानी जा सकता है। ठीक है, ये सेल हो गई जहां पे इंडियन ओशन में पानी जा सकता है। ठीक है, तो अपन मैं इसको फिर से बना रहा हूँ एक बार, इस बार इसको कुछ वैल्यूज देते हैं। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मेरी वैल्यू थी 6। ठीक है, 6, इसकी हाइट थी 6, यहाँ पे 4 थी, यहाँ पे 7 थी, और यहाँ पे मानते हैं अभी 10 थी। ठीक है, यहाँ पे 8 थी, और यहाँ पे 9 थी। ठीक है, और बाकी वैल्यूज भी हैं, अभी सिर्फ समझाने के लिए सिर्फ मैं ये मान रहा हूँ कि अपने पास यही वैल्यूज है, आगे का भी देखेंगे, आगे जो होगा वो भी करना है। ठीक है, तो अब देखो अगर 6 पर रेनफॉल हुआ तो 6 से यहाँ पे निकल जाएगा, 4 पे यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी, वहां से भी ऐसे निकल जाएगा, ये 6 से यहाँ पे भी निकल सकता है, यहाँ पे भी निकल सकता है 7 से, और 8 से यहाँ पे निकल सकता है। ठीक है, लेकिन अभी क्या करते हैं अपन, समझने के लिए क्या मानते हैं, समझने के लिए मैं मान रहा हूँ कि मेरे पास निकलने का सिर्फ एक ही वे है, और वो क्या है 7, बाकी सारे वे मैंने ब्लॉक कर दिए। अभी मेरे पास सिर्फ 7 से मैं बाहर निकल सकता हूँ, 7 से मेरा पानी बाहर निकल सकता है। ठीक है, सिर्फ इतना मान रहा हूँ मैं, ओके, ठीक है, 7 से पानी बाहर निकल सकता है। तो 7 पे अगर बारिश हुई तो 7 से बाहरी पानी कहाँ पे निकल सकता है, बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो अब देखो 7 से पानी बाहर निकल सकता है, और अपन क्या देखेंगे, अब देखो अगर 10 पर बारिश हुई तो 10 से पानी 7 पर भी आ सकता है, और 7 से बाहर निकल सकता है। तो अपन वो सारे सेल्स देखेंगे जहां पर सेल्स 7 पे पानी आ सकता है। देखो 7 पे पानी कहाँ कहाँ से आ सकता है, 4 डायरेक्शन से 7 पे पानी आ सकता है, या तो 6 से पानी आए 7 पे, या 10 से पानी आए, या फिर 8 से आए, और ये वाली साइड तो क्या है, ये वाली साइड तो ओशन है, तो इस वाली साइड की अपने को दिक्कत नहीं करनी। तो 7 पे चार तरीके से, चार तरफ से पानी आ सकता है। अब देखो 6 तो हाइट छोटी है, तो 6 से तो पानी आ नहीं पाएगा। ठीक है, तो 6 का तो अपन पहले कैंसिल कर देते हैं, इसको तो हटा देते हैं 6 वाले को। ठीक है, लेकिन अगर मैं 10 की बात करूं तो 10 से पानी कहां से आ सकता है, 10 से पानी आएगा
ओके 10 से पानी आया 7 पे और 7 से बाहर निकल गया, ठीक है। तो अगर 7 पे तो था ही अपना कि अगर 7 पे बारिश होती है तो 7 पे बारिश हुई तो 7 से पानी निकल जाएगा, लेकिन अब 10 से भी निकल सकता है, क्यों? 10 पे अगर बारिश हुई तो 10 से 7 पे गया, 7 से कहाँ बाहर निकल गया। ओके समझ गए, इतना हो गया अपने पास। अब मान लो, अब देखो मान लो यहाँ पे 11 था, अब यहाँ पे 10 के साइड में 11 था, अभी वैल्यू समझ के चलते हैं। तो अगर अपन 11 की बात करें तो अगर अपन अब देखो 7 से 10 पर आया, अगर 7 से जो 10 का पानी था वो 7 से होते हुए बाहर निकल रहा है, तो अगर जहां जहां पे 10 पर पानी आ सकता है, अब 10 पर भी चारों डायरेक्शन से पानी आ सकता है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, तो 10 पर भी अपन चेक करेंगे। 10 पर चेक करें तो 4 से तो आ नहीं सकता, ना 9 से आ सकता, लेकिन 11 पे अगर पानी आया तो वो 10 पर आएगा, 10 से 7 पर आएगा और 7 से निकल जाएगा। ओके इतना भी समझ गए। तो मतलब 7 पर जहां जहां से पानी आ सकता है उस पर चेक किया मैंने, और फिर उस पर कहां से पानी आ सकता है 7, क्योंकि 7 पर पानी आ सकता था 10 से, और 10 पर पानी आ सकता था 11 से। तो अपन क्या करेंगे 7 के चारों डायरेक्शन में जाएंगे, 7 के चारों डायरेक्शन में जाएंगे, चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पे पानी आ सकता है, कहाँ कहाँ से उस पर 7 पे पानी आ सकता है। फिर वो मेरे को 10 मिला तो 10 पर कहाँ कहाँ से पानी आ सकता है, ठीक है। ऐसा मतलब कि रिकर्सिव टाइप, या फिर हो सकता है रिकर्सिव टाइप से हो सकता है कि अपन पहले आईजे पे है तो आईजे पे 4 डायरेक्शन से पानी आ रहा है, और फिर 4 डायरेक्शन से पानी आने की कंडीशन क्या है कि 4 जिस पर से आ रहा है उसकी हाइट बड़ी है, ठीक है, क्योंकि अपन 6 से नहीं ले रहे 10 से ले रहे हैं। ओके फिर उस पर कहाँ से पानी आ सकता है, क्योंकि अगर उस पर पानी आया तो जो जैसे 11 पे था, 11 से पानी 10 पे आया, 10 से 7 पे आया, 7 से बाहर निकल गया। ओके तो इतना सोच सकते हैं अपन, थोड़ा रिकर्सिव टाइप। ओके सो इतना समझ में आया अपने को। अब देखो, अब 7 से 10 पर आ रहा था, ठीक है। अब देखो, अब 10, अब जो 10 जो 10 था तो 9 से 10 पर नहीं जा रहा था, ठीक है। 9, ये जो 9 था मेरा, इस पर 9 से 10 पर नहीं जा रहा था क्योंकि 9 की हाइट छोटी थी। लेकिन अब देखो 7 पे 7 से 7 पर 10 से आ रहा था, लेकिन 7 पर 8 से भी तो आ रहा था। अगर 8 पर बारिश हुई तो 8 से 7 पर आया और 7 से बाहर निकल गया। ऑल्दो यहाँ पे 8 से ऐसे भी निकल सकता है, लेकिन अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि उसका जो वे है वो अपने पास सिर्फ एक ही वे है, 7 वाला, ठीक है। तो अभी अपन इसकी बात नहीं कर रहे हैं, अपन जब करेंगे जब इसका भी लगाएंगे केस। लेकिन अभी मैं मान रहा हूँ कि एक ही वे है अपना, तो 8 से 7 पे निकल गया और फिर 7 से बाहर निकल जाएगा। और अब देखो 8 पर भी 4 डायरेक्शन से पानी आ सकता है, यहाँ से, यहाँ की वैल्यू अभी मैंने कुछ दी नहीं है तो अपन छोड़ते हैं इसको, यहाँ से भी आ सकता है। अब देखो 9 से, अब 9 पे अगर बारिश हो रही है, 9 पे बारिश हो रही है तो वो 10 पे नहीं जा रहा, लेकिन 9 से 8 पर आ रहा है, 8 से 7 पे जा रहा है, तो 8 से फिर वो बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे 7 के चारों डायरेक्शन में देखेंगे कहाँ कहाँ पे जा सकता है, कहाँ कहाँ से 7 पर पानी आ सकता है, और 7 पर फिर जहां जहां से पानी आ सकता है 7 पर उसके चारों डायरेक्शन में चेक करेंगे, जैसे 10 के चारों डायरेक्शन में चेक किया, 8 के चारों डायरेक्शन में चेक किया, ठीक है। तो थोड़ा बहुत कनेक्ट कर रहे हैं अपन कि हाँ ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, देखो अपन दो मैट्रिक्स बनाएंगे सेम साइज की, n क्रॉस m, जो अपने को दी हुई है। ये कितने साइज की थी अपनी, 4 क्रॉस 3 की, तो मैं इसको भी 4 क्रॉस 3 की बना देता हूँ। ओके 1 2 3, और ये 4 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये है मेरा विजिटेड 1, ये है मेरा विजिटेड 2, ठीक है। विजिटेड 1 का क्या मतलब है, मेरा इंडियन, और विजिटेड 2 का मतलब क्या है, मेरा अरेबियन, ठीक है। विजिटेड 1 इंडियन है और विजिट 2 अरेबियन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इनकी वैल्यू 0 0 0 सेट कर दूंगा, ठीक है। ओके सारी वैल्यू 0 0 है। अब देखो इसकी वैल्यू आईजे, अगर आईजे मेरी वैल्यू 1 है इस विजिटेड 1 की, तो अगर विजिटेड 1 ऑफ आईजे इक्वल्स टू 1 है, तो वो क्या डिनोट कर रहा है, वो डिनोट कर रहा है कि मेरा अगर मेरा उस पर रेनफॉल हुआ, अगर मेरा उस पर रेनफॉल हुआ तो वो मेरा पानी है वो अरेबियन सी में चला जाएगा, या तो यहाँ से या यहाँ से, कैसे भी किसी भी वे में चला जाएगा। अभी मैं अरेबियन नहीं, सॉरी यहाँ पे इंडियन है अपना, तो अपन इंडियन की बात कर रहे हैं। तो अगर मेरा विजिटेड 1 में क्या कह रहा है कि अगर विजिटेड 1 ऑफ आईजे इक्वल्स टू 1 है, तो अगर उस बिल्डिंग पर रेनफॉल हो रहा है तो वो पानी जो है वो इंडियन ओशन में जा सकता है, इंडियन जो भी ओशन है इंडियन ओशन में जा सकता है, ठीक है। और अरेबियन ऑफ आईजे अगर 1 है, विजिटेड 2 ऑफ आईजे अगर 1 है, तो उस पर अगर पानी गिरता है तो मेरा अरेबियन में या तो इस तरफ चला जाएगा या इस तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहा हूं मैं, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो वो इंडियन में चला जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 है तो विजिटेड 2 होगी तो वो इसमें इंडियन में चला जाएगा और इसमें अरेबियन में चला जाएगा, ठीक है। तो और अपने को क्या करना है, अपने को दोनों का बोथ, अपने को दोनों में भेजना है। तो जहां जहां पे दोनों की वैल्यू 1 होगी, मान लो ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी 1 थी, यहाँ पे भी 1 थी, ठीक है। इस वाली सेल पर अगर मैंने पानी डलता है तो इंडियन में जा रहा है, तो ये मेरी वैल्यू 1 दे रहा है,
और अगर इस पे पानी डलता है तो अरेबियन में जा रहा है, इसलिए यहाँ की भी वैल्यू 1 है। तो अपन देख लेंगे कॉमन वैल्यूज कौन कौन सी 1 है, जो दोनों में 1 है, क्योंकि दोनों पर पानी डालने में इंडियन में भी जा रहा है और अरेबियन में भी जा रहा है, और दोनों में जा रहा है, तो अपने काम की सेल है वो, तो उसको अपन काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब इसको 1 कैसे कर रहे होंगे अपना, वो है अब अपना मेन टास्क, ठीक है। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसकी वैल्यू जो थी, अपन इंडियन की बात करते हैं, अरेबियन का अपन उसी के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, ठीक है। ये मैट्रिक्स कौन सी बना रहा हूँ मैं, जो मेरी मेन वाली जो आइलैंड वाली मैट्रिक्स है, उसको मैं फिर से बना रहा हूँ, ठीक है। ओके, और स्टार्टिंग में इनकी वैल्यूज क्या है, 0 0 है, तो 0 0 मतलब मैंने कुछ अभी तक 0 0 छोड़ते हैं अपन, इनको खाली छोड़ देते हैं, ठीक है। अभी 0 0 नहीं है, कुछ खाली है। ओके, वही अपनी वैल्यू यहाँ पे 4 थी जो ऊपर लिया था, वही सोचते हैं 7 10, और ठीक है, या फिर नई वैल्यूज ले लेते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 4, और यहाँ पे ले लेते हैं 5, यहाँ पे 6 ले लेते हैं मान लो, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 7, और यहाँ पे ले लेता हूँ 8, यहाँ पे 6 ले लेते हैं, यहाँ पे 4 है, या फिर यहाँ पे नीचे कुछ भी वैल्यूज है, अभी अपन समझने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अपना वही अपन क्या कर रहे थे, सिर्फ मेरा अभी सिर्फ एक ही अपना वे आउट है कि अपन 4 से बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, 4 से अपन बाहर निकल सकते हैं, तो 4 से तो अगर पानी डाला 4 पे तो इंडियन ओशन में चला जाएगा, यहाँ पे प्लस प्लस जो भी है ये इंडियन ओशन है इस साइड पूरा। तो अगर 4 पे पानी डलता है तो 4 पे से इंडियन ओशन में जा रहा है, तो मैं 4 पे 1 कर दूंगा, ठीक है। अब देखो, अगर 4 पे, अब 4 पे पानी कहाँ कहाँ से आ सकता है, 4 पे पानी आ सकता है 4 डायरेक्शन से, या तो 7 से आएगा, या 9 से आएगा, या 5 से आएगा, ठीक है। तो चौथा डायरेक्शन तो ओशियन साइड है, तो 7 पे अगर पानी गिरा तो 7 से 4 पे आया, 4 से बाहर निकल गया, ठीक है। तो 7 वाला भी 1 कर दिया मैंने। ओके, उसके बाद अगर 9 पे पानी आता है, अगर 9 पे पानी गिरता है तो 9 से 4 पे आएगा, 4 से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 9 वाला भी 1 कर दिया मैंने, ठीक है। अब 9 के अगर चारों डायरेक्शंस में देखें तो 9 के ऊपर 8 है, तो 8 तो छोटा है, तो 8 पे अगर गिरा तो 9 पे नहीं आ पाएगा, ठीक है। और 6 वाले की बात करें तो 6 वाला भी छोटा है, तो 6 पे भी नहीं होगा। 4 की बात करें तो 4 वाला भी छोटा है। अब ठीक है, 9 वाला तो खत्म हो गया, लेकिन 4 की बात करें तो 4 के नीचे 5 है, तो अगर 5 पे गिरा, 5 पे गिरा, तो 5 से 4 पे गया और 4 से बाहर निकल गया, ठीक है। इसका भी 1 कर दिया अपन लोगों ने। ओके, तो अब ये देखो अपन एक ही वे की बात कर रहे थे, इस साइड वाला, है ना। और 5 से देखो, 5 से अगर 5 पे गिरा तो 5, अगर 5 पे गिरा तो 4 से बाहर निकलेगा, लेकिन अगर 6 पे गिरा तो 6 से 5 पे आएगा, 5 से 4 पे गया, बाहर निकल गया, तो ये वाला भी 1 हो गया अपना, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक मैट्रिक्स के चारों तरफ जाएंगे, ठीक है। अब एक मैट्रिक्स के जो इंडेक्स है आई उसके चारों तरफ देखेंगे, उसके जो चारों सेल्स है उसके पास वाले, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, अगर उनकी वैल्यू बड़ी है, ठीक है, उनकी वैल्यू बड़ी है, मतलब वहां का पानी अपने उस पर 9 पर आ जा सकता है। जैसे अगर इसकी 4 थी, अगर मान लिया 14 होती तो 14 का पानी 9 पर आ सकता था, ठीक है। अगर वैल्यू बड़ी है तो उसका पानी वहां पे आ सकता है, फिर अपन क्या करेंगे, 14 के लिए कॉल कर देंगे, उसके चारों वैल्यू के चेक करेंगे कि 14 पर कहाँ कहाँ से पानी आ सकता है, क्योंकि अगर 14 पर, जैसे ये 14 थी, तो 14 पर कहाँ कहाँ से पानी आ सकता है, अगर 14 पे पानी आया तो 14 से 9 पे जाएगा, 9 से 4 पे जाएगा, और 4 से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये 4 है, वैसे मैंने 14 मान लिया था अभी बताने के लिए, ठीक है। ओके, तो इतना समझ गए। तो अब देखो, ये वाला था सिर्फ एक वे के लिए अपन निकल रहा था, लेकिन एक वे थोड़ी है, यहाँ पे यहाँ से भी निकल सकता था, यहाँ पे भी निकल सकता था, यहाँ पे भी निकल सकता था। तो जो इंडियन ओशन है उसके लिए वे कितने वे आउट है, या तो यहाँ से निकले, यहाँ से निकले, यहाँ के निकले, तो अपने पास कितने तरीके हैं, ये वाले जितने रोज हो गई और ये वाले कॉलम। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए कॉल करेंगे, इसके लिए कॉल करेंगे, ठीक है। ये वाले निकलने के तरीके हैं कि क्या पता यहाँ से पानी निकल जाए, यहाँ से निकल जाए, तो अपन जैसे यहाँ पे 7 था मान लो, ठीक है, और मान लो यहाँ पे था, अब मान लो यहाँ पे 3 होता, ठीक है, यहाँ पे 3 होता, तो 4 पे से 3 से 4 पे नहीं आ सकता था ना पानी, 3 से 4 अभी, क्योंकि 3 से 4 पे नहीं आ सकता, लेकिन 3 से डायरेक्ट तो बाहर निकल सकता था। और जो 8 का पानी है अभी डायरेक्ट बाहर निकल सकता है यहाँ से, लेकिन अगर ये वे नहीं होता तो 8 से 3 पे आता, 8 से बाहर निकल जाता। लेकिन अभी क्या है कि 8 से डायरेक्ट बाहर निकल सकता है, तो इसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, बस वो समझाने के लिए मैं बता रहा था, ठीक है। तो अगर देखो, यहाँ पे क्या वैल्यू थी अपनी, यहाँ पे वैल्यू थी अपनी यहाँ पे वैल्यू थी अपनी 6, ठीक है, 6 या फिर 7 मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, अब देखो 7 के लिए अगर मैं सबसे पहले क्या करूँ, मैंने 7 के लिए कॉल किया, तो 7 के लिए अगर मैंने कॉल किया तो 7 से पानी जो 8 का पानी है वो 7 पे आएगा और 7 से निकल जाएगा, ठीक है। मैं 7 को 1 मार्क कर, 8 को 1 मार्क कर दूंगा। अब देखो, अगर 7 के जो 8 था वो पहले मार्क हो गया 1, क्योंकि अगर मैंने 8 को 1 मार्क किया तो 8 के चारों तरफ सेल्स थे वो मैंने चेक कर लिए, है ना। क्योंकि अगर देखो ये 0 0 मार्क कर देता हूँ, स्टार्टिंग मैंने 7 के लिए कॉल किया, 7 ने कहा कि मैं 8 वाला पानी ले लूंगा खुद से और बाहर निकाल दूंगा, ठीक है। तो 8 को मैंने 1 मार्क कर दिया अब, ठीक है, 8 को मैंने यहाँ पे 1 मार्क कर दिया। अब 8 के लिए कॉल हुआ, 8 के लिए कॉल हुआ तो 8 कहेगा कि 9 वाला पानी है जो मैं बाहर निकालूंगा, तो 9 का भी 1 कर दिया मैंने, क्योंकि 9 वाली वैल्यू बड़ी है, 9 क्योंकि 8 के नीचे है वो डायरेक्ट,
तो 9 वाला पानी 8 पे जाएगा, 8 से 7 पे जाएगा और बाहर निकल जाएगा, या फिर 8 से डायरेक्ट बाहर निकल जाएगा, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो 7 के लिए कॉल किया था मैंने स्टार्टिंग में, तो 7 ने 8 के लिए कॉल किया, अब वापस आएगा क्योंकि 9 के लिए और कुछ है नहीं, 4 4 और 6 है साइड में, और तो 7 नीचे चेक करेगा 4 के लिए, 4 छोटा है तो 4 का पानी नहीं आ सकता। अब देखो 8 के लिए कॉल हो गया है एक बार, 8 के लिए कॉल हो गया, तो अगर एक बार विजिटेड मार्क हो गया है कोई सेल, तो अपने को दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है उसमें। ठीक है, ऐसे ही क्योंकि 8 के लिए कॉल करना था, अगर अपन जैसे 7 के लिए कॉल किया तो 7 से 8 पे कॉल हो गया, तो अगर यहाँ पे अब देखो 8 पे कॉल हो गया लेकिन 4 पे नहीं हो, तो अपन 4 पे कॉल करेंगे क्योंकि 4 का पानी, क्योंकि 5 का पानी 4 पे जाएगा, 4 से बाहर निकल जाएगा, 6 का भी हो जाएगा, तो जैसे 4 जब 4 के लिए कॉल करेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 को 5 जैसे 4 के लिए कॉल किया तो 4 मैंने 1 मार्क किया, उसके साथ 5 भी 1 मार्क कर दिया और 6 भी 1 मार्क कर दिया, तो मेरे को 5 के लिए दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार कॉल हो गया तो उसको अपन लोगों ने विजिटेड मार्क कर दिया कि वहां से पानी आया, वहां से निकल गया, क्योंकि 5 के जो जब 5 के लिए कॉल हुआ तो उसके चारों तरफ वाले के लिए कॉल हो गया। ठीक है, क्योंकि जो चारों डायरेक्शन थी उसके लिए कॉल हो गया। ओके, तो ये तो हो गई अपनी कौन सी, इंडियन की बात। ठीक है, और यहाँ पे ऐसी होगी अरेबियन की बात। अरेबियन की कौन सी हो गई, या तो पानी यहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, या फिर यहाँ से, तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए कॉल कर देंगे, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इनके लिए। यहाँ से पानी निकल सकता है, अगर यहाँ से पानी निकल सकता है तो अगर इसकी हाइट ज्यादा है इस वाले की, तो यहाँ से पानी यहाँ आएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ऐसे ही अपन इसके लिए चेक कर रहे होंगे। ठीक है, तो आइडिया लग गया है अपने को कैसे रिकर्सिव कोड लिखना है और कैसे करना है। ठीक है, तो ट्रैवर्स करना है अपने पूरी मैट्रिक्स को अपने को आईजे की मदद से, और अगर अपन आईजे पे है तो आईजे पे है तो अपने को आईजे के चारों डायरेक्शंस में देखना है। ठीक है, चारों डायरेक्शंस में कैसे देखना है कि अगर जो साइड वाली डायरेक्शन है, साइड वाला जो सेल है उसकी वैल्यू बड़ी है मैट्रिक्स ऑफ आईजे की, तो मैट्रिक्स ऑफ आईजे से पानी उस पर आएगा, मतलब जो साइड वाली है उसकी वैल्यू बड़ी है तो वहां से पानी आईजे पे आएगा और आईजे से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर अपन आईजे पे खड़े हैं तो आईजे पे जैसे अपन 7 से 8 पे आए थे तो 8 से 9 पे आए थे, तो 9 पे अगर अपन खड़े हैं तो 9 पे अपने पास वे है बाहर निकलेगा कि 9 से 8 पे जाएगा और 8 से बाहर निकल जाएगा, तो 9 पर जहां जहां से पानी आएगा वो 9 पर आएगा, फिर 8 पे जाएगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अपन इसको कर रहे होंगे, दो मैट्रिक्स बनाएंगे, एक इंडियन के लिए और एक अरेबियन के लिए। तो इंडियन ऑफ आईजे का मतलब है कि अगर आपने यहाँ पे पानी डाला तो इंडियन में निकल जाएगा, और अरेबियन ऑफ आईजे का मतलब है कि यहाँ पे आपने पानी डाला तो अरेबियन में निकल जाएगा। तो अगर दोनों जगह वन है तो मतलब दोनों जगह पानी जा रहा है, तो अपन दोनों, अगर दोनों जगह वन है तो अपन उसको आंसर में काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे करना है अपने को। तो अब अपन करते हैं इसका कोड, इसको कोड करते हैं अब अपन इसका। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो अपना जो मैट्रिक्स को आइटरेट करने का जो अपना फंक्शन है वो लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स का फंक्शन का जो आइटरेट करने का है वो लिखने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि दो जो मेरी विजिटेड मैट्रिक्स थी वो बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि दो विजिटेड मैट्रिक्स अपन लोगों ने बनाई, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट होगी। ठीक है, सो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, तो मैं क्या करता हूँ इसको इंडियन नाम दे देते हैं, विजिटेड वन और विजिटेड टू में शायद से कंफ्यूज हो जाए, तो अपन लोगों ने इसको विजिट इंडियन और अरेबियन नाम दे देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में क्या किया, सारी वैल्यू जीरोज। ऐसे ही अपन लोगों ने क्या किया, जो अरेबियन था उसको अपन लोगों ने एन वेक्टर इंट कैपिटल एम कॉमा जीरो। ठीक है, तो ये हो गया, दो मैट्रिक्स अपन लोगों ने जनरेट कर ली। विजिटेड अपने काम कर रही होंगी, स्टार्टिंग में 0 0 है और जहाँ पे 1 कर देंगे जैसे ही अपन उस पर जाएंगे। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि अब वो जो अपना फंक्शन है सॉल्व वो लिखने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें अपनी जो ये मैट्रिक्स है वही आ रही होगी, तो इसको ले लेते हैं पहले, बाय रेफरेंस ले लेंगे कि बार बार वो उसको क्रिएट ना करे। और क्या आ रहा होगा, एक तो आई जे आ रहा होगा। ओके, और एक जो अपना जो विजिटेड है उसको बाय रेफरेंस लेंगे, या तो इंडियन आ रहा होगा या अरेबियन आ रहा होगा, तो बाय रेफरेंस ले लिया मैंने, उसको विजिटेड नाम दे देंगे उसको। ठीक है, तो ये आ गया, और इंट कैपिटल एन और एम भी ले ही लेते हैं। ठीक है, स्मॉल ले लेते हैं क्योंकि बार बार अपने को लिखना ना पड़े वो कैप्स लॉक के साथ। ओके, तो ये आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं कि इसकी जो बाहर जाने वाली कंडीशन है वो लिख लेते हैं कि इफ आई लेस देन जीरो हो और जे लेस देन जीरो हो जाए। ठीक है, और क्या है कि आई जो है वो ग्रेटर देन हो जाए आपका एन से, और जे ग्रेटर देन हो जाए एम से। ठीक है, ये कंडीशंस अगर होती है तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा। ओके, अगर ये कंडीशंस मेरे साथ होती है तो मैं डायरेक्ट रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, तो अगर मैं इस पे आ गया, जैसे अगर पहली बार मैं इस पे आ गया तो अगर तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले तो विजिटेड मार्क कर दूंगा। ठीक है, इसको विजिटेड मार्क किया अगर मैं इस पे आ गया तो, क्योंकि जैसे अपन इस पे आए थे, जैसे यहाँ पे था 4 से अपन 9 पे आए थे, तो अपन पहले 4 को 1 मार्क किया, उसके बाद अगर 9 पे जा रहे हैं तो अपन 9 को 1 मार्क किया। ठीक है, ओके, तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को करना है कि इसके जो चारों डायरेक्शन है उसमें अपने को ट्रैवर्स करना है। ठीक है, ट्रैवर्स कैसे करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, i-1 पे जाते हैं, तो अपन आई और जे पे खड़े हैं,
ठीक है। तो अपन चारों डायरेक्शंस में जा सकते हैं। तो i माइनस वन मतलब कि मैं ऊपर जा रहा हूँ अब, कि आई जे पे खड़ा हूँ तो i माइनस वन किया तो मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर जाने की कंडीशन क्या है, इफ मैट ऑफ आई माइनस वन जे, अगर मेरा या तो बड़ा है या इक्वल है मैट ऑफ आई जे से, मतलब जिस पे मैं खड़ा हूँ, तो मैं जा सकता हूँ उसके लिए। तो मैं क्या करूँगा, सॉल्व कर दूंगा, सॉल्व फंक्शन कॉल कर दूंगा, मैट ऑफ, और क्या मैट भेज देंगे, उसके बाद आई माइनस वन भेजेंगे, ठीक है। आई माइनस वन भेजा, जे भेजा और विजिटेड भेज दिया, और एन कॉमा एम तो है ही, ठीक है। अब देखो आई माइनस वन कर रहे हैं इसमें, तो अगर मेरी आई की वैल्यू जीरो हुई तो मैं माइनस वन कर दूंगा उसको, तो पहले मैं चेक भी कर लूंगा कि इफ आई ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, तभी मैं करूंगा ये, ठीक है। ओके, तो इतना हो गया अपना। उसके बाद ये तो हो गई आई माइनस वन। अब भेज सकते हैं इसको, अपन क्या कर सकते हैं, इसको आई प्लस वन भी भेज सकते हैं, तो आई प्लस वन भी भेज देते हैं, मैट ऑफ आई प्लस वन, क्योंकि अपने को चारों डायरेक्शंस में भेजनी है। वही कंडीशन अपनी ग्रेटर देन इक्वल्स टू होनी चाहिए मैट ऑफ आई जे से, क्योंकि जब भी जा सकता हूँ। और क्या करेंगे, फंक्शन कॉल कर देंगे, सॉल्व मैट आई प्लस वन कॉमा जे, और विजिटेड भेज दिया, और उसके बाद एन कॉमा एम, ठीक है, ये भेज दिया। अब देखो जो मेरी अगर आई की वैल्यू अगर मेरी एन माइनस वन के इक्वल हुई, तो वो एन हो जाएगा जो कि इनवैलिड हो जाएगा, तो मैं इसमें पहले ही एक एंड स्टेटमेंट डाल दूंगा यहाँ पे, क्या? कि जो मेरी आई की वैल्यू है वो लेस देन होनी चाहिए एन माइनस वन से, ठीक है, क्योंकि एन माइनस वन हुई तो एन हो जाएगा वो प्लस वन करने के बाद, ठीक है। अब जे पे जो वही कंडीशन जे पे डाल सकते हैं कि ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, और एंड अगर वहाँ पे आई और जे माइनस वन, इस बार जे माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैट ऑफ आई जे अगर है, तो अपन इसमें चले जाएंगे और सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे, किसके लिए, मैट आई जे माइनस वन है इस बार, और क्या भेज दिया, जो क्या भेजना है इसके साथ, विजिटेड भेज दिया एन कॉमा एम, ठीक है। ओके, और फिर यहाँ पे क्या, और उसके बाद जे लेस देन क्या हो जाएगा, एम माइनस वन एंड मैट ऑफ आई और जे माइनस वन, यहाँ पे हो जाएगा जे प्लस वन, सॉरी जे प्लस वन, जे प्लस वन, उसके बाद अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू है मैट ऑफ आई जे से, तो इसके लिए भी कॉल कर देंगे अपन, सॉल्व, और क्या भेजना था, मैट आई जे प्लस वन, ठीक है, और विजिटेड एन कॉमा एम, ठीक है। तो ये हो गया, इतना भेज दिया अपन लोगों ने, इतना अपन लोगों ने चारों डायरेक्शंस के लिए कॉल कर दिया, चारों डायरेक्शंस के लिए कंडीशन लगा दी कि अगर वो जो जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है, जैसे अपन यहाँ पे 4 से 9 पे जा रहे थे, 4 से 5 से जा रहे थे, 4 से 7 पे भी जा रहे थे, लेकिन 9 से अपन 6 पे नहीं जा रहे थे, ठीक है। तो ये था कि अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है जिस पे जा रहे हैं तो ही अपन जाएंगे। अब देखो यहाँ पे एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी अपन को, अगर वो वैल्यू पहले से ही विजिटेड है तो भी मैं उस पर आगे ट्रेवर्स नहीं करूंगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे लगा, ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे लगा देंगे अपन, कि इफ विजिटेड ऑफ आई जे, पहले से विजिटेड है तो अपने को उस पे जाने की जरूरत नहीं है। जाने की जरूरत क्यों नहीं है, देखो यहाँ पे जैसे अपन कहाँ से आए थे, यहाँ से अपन आए थे 4 से 5 पे आए थे, और जब मैंने 4 के लिए कॉल किया था 4 से 5 पे कॉल हो गया था, और 5 से 6 पे हो गया था। तो अब मुझे दोबारा 5 पे कॉल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन इस सब के लिए कॉल करेंगे वापस से, तो मुझे वापस से 5 के लिए कॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो 5 जो है वो कवर हो चुका है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर वो पहले से ही विजिटेड है तो उसको आप पहले ही रिटर्न मार्क कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना, जो फंक्शन है वो अपना बन गया। अब देखते हैं अपन अरे जो इंडियन वाला है उसके लिए अपन पहले कॉल करेंगे। तो इंडियन वाले के लिए अपने को कॉल कैसे करना है, इंडियन वाले को कॉल करना है अपने को, ये वाली जो सारी रोज हैं इसके लिए, ठीक है। अपने को इंट आई इक्वल्स टू जीरो, सारी रोज हैं उसके लिए कॉल करना है, तो मैं आई रोज कितनी एन आई प्लस प्लस, तो कैसे कॉल करेंगे, इफ अगर नॉट विजिटेड है, नॉट मतलब इंडियन इस बार आएगा, इफ नॉट विजिटेड ऑफ आई रो हो गया, और कॉलम कौन सा है, कॉलम फिक्स है, ये 0th कॉलम है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए कॉल कर देंगे, इसके लिए कॉल कर देंगे, क्या भेज देंगे, मैट भेज देंगे, उसके साथ आई भेज देंगे, और जो कॉलम है वो तो जीरो ही रहेगा, और कैपिटल, और जो विजिटेड एरे है वो हो जाएगा इंडियन, और कैपिटल एन कॉमा कैपिटल एम, ठीक है। तो ये तो हो गया जो ये वाली इनके लिए कॉल 1 4 2 6 और 6 के लिए, और ऊपर वाले के लिए कॉल करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। तो अब ऊपर वाले के लिए कॉल करते हैं। अभी ये इंडियन की बात चल रही है, ठीक है। अभी अपने को अरेबियन के लिए फिर से कॉल करना पड़ेगा। तो अभी इंडियन के लिए पहले बात कर लेते हैं, तो इसके बाद जो कॉलम है इसको जे से कर देते हैं अपन। सो जे लेस देन एम, कैपिटल एम है, उसके बाद जे प्लस प्लस, तो इफ इंडियन ऑफ, अब देखो रो तो, अब रो लिखी तो रो तो फर्स्ट ही हो गई है, फर्स्ट रो 1 3 3 2 4, और जो कॉलम है वो जे को डिनोट कर रहा है, ठीक है। अगर ये है तो अपन सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे, किसके लिए, मैट के लिए, रो जीरो कॉलम जे,
उसके बाद विजिटेड एरे है वो इंडियन हो गया, और क्या भेजना है, कैपिटल एन कॉमा कैपिटल एम। ठीक है, तो ये तो होगी अपनी क्या, इंडियन की बात। उसके बाद अपन करते हैं अरेबियन की बात। ठीक है, तो अगर अरेबियन की बात करनी है तो सबसे पहले तो इंट आई के लिए लगा देते हैं, जो रो थी उसके लिए इंट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन कैपिटल एन, आई प्लस प्लस। ठीक है, वही अपना फिर से, अब इस बार क्या आएगा, अरेबियन, अरेबियन ऑफ आई जे। ठीक है, अगर नॉट विजिटेड है तो मैंने यहाँ पे नहीं लगाया, यहाँ पे भी लगा देते हैं नॉट विजिटेड। अगर नॉट विजिटेड है तो ये अपन कॉल करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो नॉट विजिटेड अरेबियन, तो अपने को लास्ट वाली रो के लिए करना है। ठीक है, तो रो फिक्स है, सॉरी, हाँ लास्ट वाली रो के लिए करना है अपने को। तो रो फिक्स है अपने पास, तो रो फिक्स है, तो अपने को कॉलम्स चेंज करना है एक्चुअली, है ना। तो कॉलम्स अगर अपने को चेंज करने हैं, यहाँ पे क्या किया था अपन लोगों ने, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं कि हाँ ठीक है, तो कॉलम फिक्स है अपना, इस वाले के लिए कॉल कर रहे हैं, सॉरी। सो 44154 के लिए कर रहे हैं, तो कॉलम फिक्स है अपना। कॉलम कौन सा फिक्स है, कॉलम फिक्स है अपना जो कॉलम था वो है m-1। ठीक है, कॉलम फिक्स है अपना कैपिटल m-1, क्योंकि लास्ट वाला कॉलम है 441, और जो रो है वो चेंज होती रहेगी, और अपन कॉल कर देंगे इसके लिए। तो सॉल्व ऑफ क्या, मैट, तो रो कौन सी हो जाएगी, रो हो जाएगी आई। उसके बाद कॉलम कौन सा हो जाएगा, कैपिटल m-1। उसके बाद एरे जो अपने को विजिटेड भेजना है वो अरेबियन। उसके बाद कैपिटल एन कॉमा कैपिटल एम। ठीक है, ये हो गया, ओके। सो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद अपने को कॉल करना है इसके जो नीचे वाली जो लास्ट बच गई 61134, इसके लिए। सो फॉर इंट जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन क्या, कैपिटल एम, जे प्लस प्लस होगा क्योंकि अपने को इसमें कॉलम्स में ट्रेवर्स करना है। सो एफ अरेबियन ऑफ क्या, अरेबियन ऑफ, नॉट ऑफ अरेबियन, विजिटेड नहीं है। ठीक है, सो अरेबियन ऑफ, तो कौन सी फिक्स है, रो तो फिक्स है, रो कौन सी है, कैपिटल n-1, और जो कॉलम है वो चेंज हो रहा है, तो जे अगर है तो अपन सॉल्व फंक्शन कॉल कर देंगे तो मैट के लिए। और रो कौन सी हो गई, रो फिक्स है n-1, और कॉलम कौन सा है, कॉलम है जे, और विजिटेड एरे अरेबियन, और उसके बाद कैपिटल एन कैपिटल एम। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद क्या करना है, अपने पास जो दो मैट्रिक्स थी, विजिटेड 1 और विजिटेड 2, या फिर इंडियन और अरेबियन, वो आ चुकी है। अब अपने को क्या करना है कि दोनों में ट्रेवर्स करना है, और दोनों में देखना है कि जहाँ जहाँ पे दोनों में 1 है, जहाँ पे दोनों में 1 है वो अपने को आंसर में काउंट कर लेने हैं। ठीक है, सो तो लूप लगाते हैं एंड जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन कैपिटल एम, जे प्लस प्लस। सो इफ इंडियन ऑफ आई जे इक्वल्स टू 1 एंड अरेबियन ऑफ आई जे इक्वल्स टू 1, तो क्या करना है, एक काउंट वेरिएबल बना लेंगे, काउंट प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक एंड काउंट इक्वल्स टू 0 बना लिया, तो हर बार जब दोनों में 1 होगा तो मैं उसको प्लस प्लस करते जा रहा हूँ, और लास्ट में अपन कर देंगे काउंट को रिटर्न। ठीक है, तो कोड यही होना चाहिए। ठीक है, तो सही होना चाहिए, कंपाइल करके देखते हैं आप कोड को एक बार। ओके, सो कुछ कंपाइलर, ओके, विजिटेड ऑफ आईजे, ओके। सो यहाँ पे ये गलती है, अपन लोगों ने यहाँ पे सिंगल ये जो 1D ले लिया था, 2D लेना है ये। ओके, अब एक बार फिर से कंपाइल करके देख लेते हैं। ओके, सो कंपाइल हो गया अपना कोड, सबमिट करके देखते हैं अब। ओके, सो फाइनली सबमिट भी हो गया अपना कोड। तो बस यही था आज का क्वेश्चन, और ये कोड आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लिंक डाल दूंगा मैं इसकी। क्वेश्चन अच्छा है तो इसको अच्छे से करना समझकर, अगर समझ में ना आए तो एक बार फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो आप। और चैनल को अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया था, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।